आदरणीय अध्यक्ष जी, हो सकता है यहां जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड के लिए तो शब्द चले जाएंगे, लेकिन इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है। जिन कर्मों से एक समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए मजबूत नींव का कालखंड रहा है, उस रूप में देखा जाएगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सामने मैं कुछ बातें स्पष्टतापूर्वक करने के लिए आया था और मैंने बहुत मन पर संयम रख करके उनकी हर अपशब्दों को हंसते हुए, अपने मन को खराब न करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को, उनके सपनों और संकल्पों को अपनी नज़र के सामने रख करके मैं चल रहा हूँ। मेरे मन में यही है और मैं सदन के साथियों से आग्रह करूँगा, आप समय को पहचानिए, साथ मिलकर के चलें। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी आई हैं, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चलें, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चलें। राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहाँ जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें। यही हमारा रास्ता होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में बहुत समृद्ध चर्चा इस तरफ तो हुई है। एक डेढ़ घंटा विस्तार से सरकार के काम का हिसाब देने का हमें अवसर मिला है और मैं, अगर ये प्रस्ताव ना आया होता तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मौका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वासघात का प्रस्ताव है। ये देश को की जनता अस्वीकार करे ऐसा प्रस्ताव है। और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरव गोगोई जी, श्री गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी। अब मैं श्री गौरव गोगोई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये है कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या रिपोर्ट है? आज की चर्चा के अंदर माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र मस्ती जी का व्यवहार सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहा। मैं वीरेंद्र मस्ती जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ? सर, मैंने उसी टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज सर, द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी सर, every time whenever the honorable prime minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb sir. A habitual ho gaya sir, it has become a habitual and it is most unfortunate because he is the leader of the Congress party, which is the largest party in this house sir. In the opposition, in spite of repeated requests, repeated warning from the chair also,
he has not improved himself. And always in his debate, he make the baseless charges. And देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।